हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से ब्यूरो पदुन पांडे की रिपोर्ट। ठीक है ना, जा रहे हैं ना जवान वो अपने भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको। हुआ हिमालय जब घायल हुआ, जब तक थी सांस लड़े वो, जब हमने लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन समस्त सद्भावना, अहिंसा और करुणा का उद्गम स्थल है। एयर ऑफिसर कमांडिंग 4 एयर फोर्स। बहुत ही सराहनीय आयोजन किया अध्यक्ष जी और हाँ अजय जी, थी विगत 3 दशक से पुण्य सलीला। क्या क्या है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एक अलग किस्म का कार्यक्रम अपने शहीदों को याद करना, वो भी 32 साल से लगातार। और मेरा अपना मानना है कि जो वो अपने शहीदों को याद नहीं करती है वो जिंदा कौन नहीं होती। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो आप कल्पना करिए, सियाचिन और बॉर्डर पे जो फोर्स हमारे रक्षा के लिए 0- डिग्री में काम करती है, -10, 15, 20 डिग्री, वो किसके लिए काम करते हैं? देश सुरक्षित। आज अगर हम सुरक्षित है और इतना आनंद से पूरा देश चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे फोर्स का। हमारे फोर्स को गंगा सेवा निधि लगातार 32 साल से एक परंपरा बनाए हुए, उस परंपरा को लगातार चलाना। शुरुआत कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी लगातार एक परंपरा को कायम रखना मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होती है। और आज हम जब बात याद करते हैं, वो अगर इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे देश में हमेशा युद्ध हुआ है, और युद्ध में लेकिन हमारे पूर्वज थे, हमारे जो वीर थे, हमारे जो महानायक थे, हम इतिहास के कहीं उनका पढ़ते नहीं, या हमें पढ़ाई नहीं जाता। वो 800 कुछ साल से जब मुसलमान हमारे देश में आए, तब से लेके स्वतंत्रता तक कितने पता नहीं कितने क्रांतिकारी शहीद हुए, पुलिस की गोली से फांसी को हुआ, लेकिन कहीं उनका जिक्र नहीं किया जाता। और जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपने इतिहास के बारे में जानकारी बहुत नहीं। अगर आप पूछिए तो कौन क्रांतिकारी हमारे जो स्वतंत्र 1947 के पहले किसका कितना योगदान था, कोई हमारे पास कोई डाटा नहीं। आज हजारों लाखों लोग देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, गोली खाए, फांसी की सजा पर चढ़े। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिल्ली में शहीदों का स्मारक बनाया, अपने बच्चों को हमें जरूर लेके जाना चाहिए। 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो या कारगिल युद्ध हो,
आज हम जम्मू कश्मीर से लेके चाइना तक जितने हम लड़ाई लड़े हैं, उसमें पुरुष का कितना बड़ा योगदान हम कल्पना नहीं कर सकते। हमें फिर से अपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जवान है, जो अधिकारी है, जो हुआ है, हमें लगता है अलग से कोर्स बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। मैं गंगा सेवा निधि को बधाई देना चाहता हूँ, इतने शानदार तरीके से ये काम करते हैं और एक परंपरा इन्होंने जो चालू किया था। आज बनारस के अगर कोई बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आता है, शंकर मठन दर्शन करने आता है, मुझे लगता है कोई भी बनारस का पर्यटक आता है उसमें गंगा आरती जरूर देखता है। उसका प्रेम केवल इस गंगा सेवा निधि के लोग होता है। और आज भी इतना बड़ा आयोजन निःशुल्क कोई नहीं कर सकता, किसी से उनका चंदा मांगा जाता। आप आइए, बैठिए और इस संस्था जो है उनको जितना सम्मान, जितना भरोसा देती बधाई देता है। मैं सुशांत, आशीष जी, उनकी पूरी हनुमान, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये परंपरा लगातार बनाए रखें आप। हम लोग जैसे लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। और मैं क्या, समाज का जितने लोग हैं काशी के सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का ये जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम गंगा सेवा निधि के द्वारा शहीदों की याद में आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में उस समाज की एक जागरूक सोच और उस समाज की कृतज्ञता उन शहीदों के प्रति ये दर्शाता है। मैं एनडीआरएफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ गंगा सेवा निधि संस्था का कि उन्होंने इस मौके पर इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और एक संदेश दिया है उन सभी माताओं बहनों के लिए जिनके परिवारों ने अपने स्वजन देश की सुरक्षा के लिए खोए हैं। और ये इस चीज़ का द्योतक है कि समाज और जो हमारे शहीदों के परिवार हैं वो साथ साथ हैं और इस तरीके के आगे भी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो आने वाले लोगों के लिए, जो हम सब लोग जैसे कार्मिक जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा का काम करेंगे और एक संतोष का भाव उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज का जो ये आकाशदीप का कार्यक्रम ये शहीदों को समर्पित है और इस वर्ष ये कारगिल का विजय दिवस 25वीं वर्ष है। इसको हम लोग बड़े उत्साह के साथ जो इसका मना रहे हैं। इसमें सारे सेनाओं के सारे विंग के सारे अधिकारी लोग हैं और आज के इस आकाशदीप कार्यक्रम में रतन टाटा के नाम से भी एक मुहिम चलाया जा रहा है। तो संस्था के प्रतिनिधित्व करते हुए सारे लोग कोई न कोई किसी न किसी सेना के साथ उसका समापन करेंगे और उसके कायदे से उस आकाशदीप का निर्वाह करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हम लोग आकाशदीप एक महीना कार्तिक मास जो एक मंथ जो हम लोग शहीदों के लिए जलाते हैं, ये इसकी मान्यता ये रही है कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि हम लोग अपने पितरों के लिए शुरू से इस चीज़ को जलाते आ रहे हैं। लेकिन जो ये हम लोग शहीदों के लिए जला रहे हैं, तो शहीद भी हमारे अपने स्वजन हैं, अपने बंधु हैं। तो कम से कम हम लोग उन लोगों को एक महीना आकाशदीप के माध्यम से उनको याद करते हैं, उनको हम लोग समर्पण करते हैं अपनी श्रद्धांजलि, अपने भावांजलि।